नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत खेले गए भारत और बांग्लादेश के बीच के रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे वनडे मुकाबले में आया मोहम्मद शमी और हर्षित राणा के बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल का तूफान, जिसने बांग्लादेशी टीम को खून के आंसू रुला दिया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीमों के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा खबरें प्राप्त करते रहने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां इस टूर्नामेंट का दूसरा रोमांचक मुकाबला आज दुबई के स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां बांग्लादेश के टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद टॉस जीतकर रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और सौम्या सरकार की जोड़ी पारी के शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी को सौंपा गया और पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम को शानदार सफलता दिलाई और आखिरी गेंद पर सौम्या सरकार को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया। सौम्या सरकार अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही चलते बने, जिसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए। हर्षित राणा ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया और ओवर की चौथी गेंद पर शांतो को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां कप्तान भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए, जिसके बाद हसन का साथ निभाने मेहदी हसन मैदान में उतरे। दूसरी तरफ तंजीद हसन ने अपने हाथ खोले और प्रेशर को कम करते हुए मोहम्मद शमी के तीसरे ओवर में 2 चौके लगातार ठोक डाले, जहां मेहदी हसन को खेलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन हसन आसानी से रन बना रहे थे और उन्होंने अगली बार फिर गेंदबाजी करने आए। मोहम्मद शमी के ओवर में एक बार फिर 2 चौके झड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां मेहदी हसन 1-2 रन बनाते हुए स्कोर आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों के बीच 20 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 7वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने तोड़ा और दूसरी ही गेंद पर मेहदी हसन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां मेहदी हसन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद तौहीद हिरदोय बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ तंजीद हसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका ठोक दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी थमाई और अक्षर पटेल ने 9वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके तंजीद हसन को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तंजीद हसन 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुशफिकर रहीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्हें भी अक्षर पटेल ने केएल राहुल के हाथों ही कैच आउट करवाया और मुशफिकुर रहीम को बिना खाता खोले ही जैसे आए थे वैसे ही वापस लौटा दिया, जिसके बाद हिरदोय का साथ निभाने जाकिर अली आए। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश की टीम ने 39 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे, जिसके बाद इन दोनों ने एक साझेदारी बनाना शुरू किया और तौहीद हिरदोय ने अपना बल्ला चलाया और 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन चौका लगाया और अपने टीम के स्कोर को आगे ले जाने लगे, जहां इनका साथ जाकिर अली निभा रहे थे और उन्होंने भी एक चौका 15वें ओवर की 5वीं गेंद में ठोक दिया था और इन दोनों ने बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को संभाल लिया था। और फिर तौहीद हिरदोय ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 20वें ओवर में कुलदीप यादव को चौका जड़ दिया, जहां 20 ओवर में 79 रन बांग्लादेश की टीम ने बना लिए थे और यह दोनों ही
धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मौका मिलने पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। और ऐसी ही बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए इन दोनों ने अपनी टीम को 29वें ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया था, जिसके बाद जाकिर अली ने अपना बल्ला चलाया और 30वें ओवर में हर्षित राणा को एक बेहतरीन चौका ठोक दिया था, जहां यह दोनों ही बल्लेबाज अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी टीम के लिए रन जोड़ रहे थे। और फिर जाकिर अली ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और 34वें ओवर में कुलदीप यादव को चौका जड़ दिया, जिसके बाद जाकिर अली ने 36वें ओवर में 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं तौहीद हीरदौई ने भी अपना बल्ला चलाया और एक बेहतरीन चौका रविंद्र जडेजा के 37वें ओवर में ठोका और अर्धशतक ठोक दिया, जहां सेट होने के बाद तौहीद हीरदौई ने अपनी लय ही बदल ली थी और 38वें ओवर में कुलदीप को एक गगनचुंबी छक्का ठोककर अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, जहां हीरदौई यही नहीं रुके और एक छक्का अगला ओवर लेकर आए, रविंद्र जडेजा की गेंद पर ठोका। और इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी की बदौलत अब बांग्लादेश की टीम ने 40 ओवर में 165 रन बना लिए थे, जिसके बाद जाकिर अली ने भी अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका पुल शॉट के जरिए 41वें ओवर में लगाया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी को एक चौका तौहीद हीरदौई ने भी लगाया। तो वही हीरदौई यही नहीं रुके और अगली बार ओवर करने आए, मोहम्मद शमी को एक शानदार चौका ठोका और अब दोनों के बीच 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे मोहम्मद शमी ने तोड़ा और 43वें ओवर की चौथी गेंद पर जाकिर अली को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां लंबे अंतराल के बाद भारतीय टीम को कोई सफलता हाथ लगी और जाकिर अली 68 रनों की संभली हुई पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद तौहीद हीरदौई का साथ निभाने रिशाद हुसैन मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही मैदान में तूफान मचा दिया, जहां उन्होंने 45वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद को चौके के लिए सीमा रेखा पार करा दी और टीम को 200 रनों पर पहुंचाया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के ठोकते हुए अक्षर पटेल के होश उड़ाकर रख दिए। लेकिन अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने उन्हें बड़ी पारी खेलने का मौका ही नहीं दिया और 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां रिशाद हुसैन 18 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद तंजीम हसन शाकिब बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें मोहम्मद शमी ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर अपना चौथा विकेट हासिल किया, जहां शाकिब बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जिसके बाद तस्कीन अहमद मैदान में उतरे, जहां एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ तौहीद हीरदौई तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और उन्होंने एक चौका मोहम्मद शमी को जड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने 49वें ओवर में अपने करियर का पहला शतक पूरा किया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी ने तस्कीन अहमद को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और अपना इस मुकाबले का फाइफर भी हासिल किया, जहां तस्कीन अहमद सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। फिर तौहीद हीरदौई का साथ निभाने रहमान मैदान में उतरे, लेकिन 50वां ओवर लेकर आए। हर्षित राणा ने तौहीद हीरदौई को मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करवाकर बांग्लादेश की पारी का अंत कर दिया, जहां तौहीद हीरदौई बेहतरीन 100 रन की पारी खेलकर आउट हुए और बांग्लादेश की टीम ने 228 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद बांग्लादेश की टीम से मिले 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर तस्कीन अहमद लेकर आए, जिसका स्वागत शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, जहां वह यह नहीं रुके और तीसरे ओवर में भी एक गजब का शॉट खेला और चौका जड़ दिया। जिसके बाद रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और चौथा ओवर लेकर आए, मुस्तफिजुर रहमान को आड़े हाथों लेते हुए पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और एक चौका 5वीं गेंद पर भी लगाया
और अपने वनडे करियर के 11,000 रन पूरे किए। तो वहीं रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 6वें ओवर में भी एक बार फिर बल्ले का मुख खोला और मुस्तफिजुर रहमान को आड़े हाथों लेते हुए दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके ठोक डाले। तो वहीं एक चौका 5वीं गेंद पर भी जड़ते हुए रहमान के होश उड़ाकर रख दिए, जिसके बाद अगले ओवर में एक चौका शुभमन गिल ने भी तस्कीन अहमद के ओवर में लगाया और फिर 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने फिर रहमान को निशाना बनाया और इस ओवर में 2 चौके ठोक डाले और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, जहां दोनों तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी जारी थी, जिसने बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बनाया हुआ था, जिसको 9वें ओवर में शुभमन गिल ने तंजीम हसन को चौथी गेंद पर कमाल का पुल शॉट खेला और छक्का ठोक डाला, जहां इसके बाद एक बेहतरीन चौका भी इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां इन दोनों के बीच 69 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 10वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद ने तोड़ा और 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को रिशाद हुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां रोहित शर्मा बेहतरीन 41 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल का साथ निभाने किंग विराट कोहली मैदान में उतरे, जहां 10 ओवर में भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 69 रन बना लिए थे, जहां भारतीय टीम की शानदार शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में विराट कोहली को शुभमन गिल के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की जरूरत थी और विराट कोहली ने 1-2 रन बनाना शुरू किया, जहां शुभमन गिल ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका ठोका और स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं इन दोनों ने मिलकर 20 ओवर में भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। तो अब विराट कोहली ने अपना हाथ खोला और 22वें ओवर में पुल शॉट के जरिए चौका ठोक डाला, जहां इन दोनों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 23वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन ने तोड़ा और विराट कोहली को सौम्या सरकार के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में विराट कोहली सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और श्रेयस अय्यर ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला। हालांकि विकेट गिरने के बाद भारतीय रनों की गति थोड़ी रुक सी गई थी और यह दोनों मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और फिर शुभमन गिल ने 26वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोले और 28वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेल चौका जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने श्रेयस अय्यर को नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां श्रेयस अय्यर 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने 30वें ओवर में बेहतरीन शॉट खेल चौका लगाया। लेकिन अक्षर पटेल भी गिल का ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और 31वां ओवर लेकर आए। रिशाद हुसैन ने अक्षर पटेल को कैच आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई और अक्षर पटेल 8 रन बनाकर आउट हुए। एक तरफ से गिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ नहीं निभा पा रहा था, जहां भारतीय टीम ने 144 रनों के स्कोर पर अपने 4 बड़े विकेट खो दिए थे और फिर गिल का साथ निभाने के एल राहुल मैदान में उतरे। तो वही 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन चौका जड़ते हुए टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया, जहां भारतीय टीम को आखिरी 15 ओवर में जीत के लिए 68 रन बनाने थे, जिसे 37वें ओवर में तस्कीन अहमद को चौका लगाकर शुभमन गिल ने और कम कर दिया था। तो वहीं के एल राहुल ने भी अपना बल्ला चलाया और 39वें ओवर रिशाद हुसैन की गेंद पर के एल राहुल ने जबरदस्त शॉट खेलकर छक्का लगाया और 40 ओवर में 189 रन भारतीय टीम के हो चुके थे। तो वही शुभमन गिल ने 41वें ओवर में एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और चौका जड़ दिया और इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 43वें ओवर में 200 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं के एल राहुल ने एक बार फिर बल्ला चलाया और 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान को चौका ठोक दिया, जहां शुभमन गिल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और उन्होंने 45वें ओवर में तंजीम हसन शाकिब को आड़े हाथों लेते हुए दूसरी गेंद पर पहले छक्का जड़ दिया। तो उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी पुल शॉट खेला और चौका ठोक दिया और फिर शुभमन गिल ने 46वें ओवर में 1 रन लेकर अपने वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया,
और फिर अंत में केएल राहुल ने तंजीम हसन शाकिब की गेंद पर विनिंग शॉट लगाया और छक्का जड़ते हुए भारतीय टीम को जीत दिला दी। जहां इन दोनों के बीच हुई 87 रनों की नाबाद साझेदारी से भारत ने बांग्लादेश की टीम को 6 विकेटों से हराकर टूर्नामेंट में बेहतरीन जीत के साथ आगाज किया। तो दोस्तों, आज आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप शुभमन गिल की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के साथ साथ भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।